आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि समाज में, इस संसार में, उनके परिवार में, उनके घर में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनकी कोई कीमत नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जीवन जीना व्यर्थ है और वो अपने इस जीवन से तंग आ चुके हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, उन जैसी सोच रखने वालों के लिए है। अगर आपके मन में भी इसी तरह का कोई विचार या प्रश्न है तो इस कहानी को प्लीज़ पूरा सुनिएगा। इस कहानी के जरिए आपको पता चल जाएगा कि आज के समय में आपकी क्या वैल्यू है। राहुल मुंबई शहर में अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। मुंबई की जगमगाहट को वो बचपन से देखते आ रहा है। उसके अंदर भी बड़ा कुछ करने का जज्बा है और वो उसके लिए बहुत हाथ पैर मारता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता है। उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती है। बड़ा आदमी बनने का ख्वाब उसका चकनाचूर हो जाता है। वो अपनी हर कोशिश में नाकाम हो जाता है। वो जितना पैसे के पीछे भागता है, पैसा उससे उतना ही दूर भागता है। राहुल अपनी किस्मत पर रो रहा है। कामयाब ना होने की वजह से उसकी वैल्यू उसके घर में धीरे धीरे खत्म होने लगती है। घर में घर वाले उसे सुनाते हैं और बाहर दोस्त यार रिश्तेदार उसे सुनाते हैं। उसका हाल तो अब ये हो चुका रहता है कि घर में अब उसे सीधे मुंह कोई बात नहीं करता है। उसे हर कोई अपनी बातों से एहसास दिलाता है कि अगर वो पैसे नहीं कमाएगा तो समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। यार दोस्त बहुत दूर की बात है, उसके अपने घर में ही उसकी कोई कीमत नहीं होगी, उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। ये बात तो सच है दोस्तों। पैसा, दौलत, शोहरत आज के समय में इतनी बड़ी चीज़ हो गई है कि उसके बिना समाज में आपकी कोई इज्जत नहीं है। ये सब हर दिन राहुल को एहसास दिलाया जाता है। उसका फ्रस्ट्रेशन दिन पे दिन बढ़ने लगता है और धीरे धीरे वो ऊपर वाले से नाउम्मीद होने लगता है, कोशिश करना छोड़ देता है। अंदर ही अंदर वो डिप्रेशन का मरीज होने लगता है। फाइनली वो स्टेज पर पहुंच जाता है और सुसाइड करने का फैसला कर लेता है। और जब वो ब्रिज पर खड़े होकर सुसाइड करने की सोचता है, उसी समय वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और उसे रोकते हुए उसके सुसाइड करने की वजह पूछता है। तो राहुल उसे सारी बात बताता है। फिर वो राहुल को बताता है कि तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो, बड़ा आदमी बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कामयाब नहीं हो रहे हो क्योंकि तुम पहले से ही कामयाब हो। राहुल को ये बात समझ में नहीं आती है। फिर वो आगे समझाते हुए कहता है, दोस्त पहले खुश रहना सीखो, जिस हाल में हो उस हाल पर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। इतना सुनते ही राहुल आदमी से कहता है, किस बात का मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूं? मेरा कोई काम नहीं बन रहा है। दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं पीछे हो रहा हूं। क्या इसी बात का मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूं? मुझे पैसा चाहिए। इस समाज में पैसा नहीं है तो आपकी कोई कीमत नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इतना सुनते ही वो आदमी राहुल से कहता है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। 10 लाख का नाम सुनते ही राहुल खुश हो जाता है, लेकिन फिर उस आदमी की शर्त सुनकर वो सरप्राइज हो जाता है। वो आदमी उससे कहता है कि मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा और बदले में मुझे तुम्हारी एक किडनी चाहिए। तुम एक के सहारे भी जिंदा रह सकते हो, बोलो क्या शर्त मंजूर है? राहुल सरप्राइज होकर उस आदमी पर भड़कते हुए कहता है, ये कैसा मजाक है? मैं 10 लाख में क्या 15 लाख में भी अपनी किडनी नहीं दूंगा। इतना सुनते ही वो आदमी अपनी प्राइस बढ़ाते हुए उससे कहता है, अगर किडनी नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा ऑफर भी है। मुझे अपनी एक आंख दे दो, बदले में 20 लाख ले लो। राहुल उस आदमी के इस ऑफर को भी ठुकरा देता है तो उससे आगे कहता है, मेरे पास एक और ऑफर है, 50 लाख ले लो और अपने दोनों पैर मुझे दे दो। राहुल को गुस्सा आने लगता है। वो आदमी इसी तरह से राहुल को नए नए ऑफर्स देते रहता है और लास्ट में वो करोड़ों का ऑफर देने लगता है, लेकिन राहुल सारे ऑफर्स को ठुकरा देता है। और फिर राहुल उससे कहता है, क्या बिना कुछ दिए मुझे पैसे नहीं मिल सकते हैं? तब वो आदमी एक और ऑफर राहुल को बताते हुए कहता है, मैं तुम्हें रहने के लिए बंगलो दूंगा, चलने के लिए कार दूंगा, मन चाहे उतना पैसा दूंगा, लेकिन 6 महीने बाद तुम्हारी ये जान मेरी होगी। बोलो शर्त मंजूर है? राहुल इस शर्त को भी मानने से मना कर देता है। तब वो आदमी उसे समझाते हुए कहता है, तुम तो वैसे भी मरने वाले हो, ये सौदा बुरा नहीं है। तुम कहते हो कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, फिर भी तुम करोड़ों के ऑफर को ठुकरा रहे हो। अगर तुम्हारी कोई कीमत नहीं होती तो मैं तुम्हें इतने पैसे क्यों देता? अपनी जिंदगी की कीमत को पहचानो, समझो, सोचो। अगर ये हाथ नहीं होते तो सोने की प्लेट में तुम्हारे सामने खाने रखे होते तो किस काम के होते? ये आंखें ना होती और तुम्हारी सुबह शाम महलों में होती तो क्या तुम खुश होते? तुम्हारी जिंदगी ना होती लेकिन तुम्हारे पास अरबों रुपए होते तो क्या तुम्हारे किसी काम के होते? तुम जिंदा हो इसीलिए तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत तुम्हें नहीं लग रही है। और एक मैं हूँ, जिंदा रहना चाहता हूँ लेकिन जिंदगी नहीं है। मौत मुझे कभी भी आ सकती है, मुझे कैंसर है। इतना सुनते ही राहुल शॉक्ड हो जाता है और फिर वो आदमी राहुल से आगे कहता है, ये जान बड़ी कीमती चीज़ है दोस्त, इसे संभाल कर रखो और मेहनत करते रहो। ऊपर वाले से नाउम्मीद मत हो, आज नहीं तो कल वो तुम्हें भी देगा। इतना सुनते ही राहुल उससे गले लग जाता है और सुसाइड करने का प्लान कैंसिल कर देता है। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सबक लेना चाहिए कि हमें हमारी कदर करनी चाहिए और सेहतमंद होने पर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज हमारा हाथ,
पैर, आँख, नाक, कान सब सही सलामत है। हमें इस बात का ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उससे नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इस कहानी से आपने क्या सीखा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्हें अपनी ज़िंदगी की कीमत नहीं पता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई मोटिवेशनल वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू।